गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम की बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का। ओके, तो यहाँ पे समझो जो डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है और न्यूमेटिक सिस्टम जो है, सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। तो वर्किंग फ्लूइड इसमें क्या है, ऑयल है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड इज़ अ हाइड्रोलिक ऑयल। ओके, और न्यूमेटिक सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड क्या है, वर्किंग फ्लूइड इज़ अ कंप्रेस्ड एयर। ओके, तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसमें हम लोग ऑयल एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, और न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग कंप्रेस्ड एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी बात करेंगे। ओके, कंप्रेस्ड एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड इन न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे समझो सेकंड डिफरेंस जो है वो है ऑयल इज़ इनकम्प्रेसिबल। ओके, एज ऑयल इज़ इनकम्प्रेसिबल, ऑयल कैन बी प्रेशराइज्ड टू वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू। समझो कि ऑयल इनकम्प्रेसिबल चीज़ है। ठीक है, ऑयल यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल चीज़ है, तो क्या है कि वो उसको प्रेशर ऑयल जो है उसको कंप्रेस करने के लिए समझो कम से कम 500 बार से ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो बहुत थोड़ा सा कंप्रेस होता है, 500 बार यूज़ करते हैं हम लोग, और बहुत ही कम उसमें यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही कम कंप्रेस होता है। ओके, और उसके ऑयल की कंपैरिजन में एयर जो है वो कंप्रेसिबल है, और वो अराउंड 10 बार में वो कंप्रेस होना शुरू कर देता है। 10 बार प्रेशर जैसे ही उसके ऊपर आता है तो वो कंप्रेस होना शुरू कर देता है। ठीक है, एयर इज़ compressible, hence air can be pressurized to lesser pressure, okay, only up to 10 बार अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो 10 बार के करीबन वो कंप्रेस होना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके, अभी समझो कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे समझो कि ऑयल को कंप्रेस होने में बहुत टाइम लगता है। समझो ऑयल को कंप्रेस होने के लिए बहुत ही प्रेशर लगता है। ठीक है, तो सिंस प्रेशर इज़ हाई, फोर्स डेवलप इज़ ऑल्सो वेरी हाई। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर जो है वो वेरी हाई है, तो क्या होता है कि जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। सीधी बात है, हम लोग यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टन जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सिंस प्रेशर इज़ वेरी लेस, फोर्स डेवलप इज़ वेरी लेस इन न्यूमेटिक सिस्टम। ये जो है इसके बीच में जो है ये है पूरा न्यूमेटिक का है, और ये हाइड्रोलिक का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे समझो कि प्रेशर इज़ वेरी लेस, सो फोर्स डेवलप इज़ वेरी लेस अप टू 1 टन। हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 1 टन से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं, 1 टन से ज़्यादा फोर्स डेवलप नहीं कर सकते। ओके, ओके, तो यहाँ पे समझो कि अभी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंस प्रेशर इज़ हाई, कंपोनेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, कंपोनेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ स्टील एंड हैवी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो कंपोनेंट उसमें जो लगते हैं वो कंपोनेंट स्टील के या ऐसी मेटल के जो वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल है उसके यूज़ करते हैं। कंपोनेंट यानी जो उसकी जो समझो पिस्टन सिलेंडर्स है, जो भी चीज़ें उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ होता है जो हाइड्रोलिक सिस्टम बनाने के लिए है। ओके, और अभी बात करेंगे न्यूमेटिक की। तो सिंस प्रेशर इज़ वेरी लेस, यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम आर लाइटर इन वेट, आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम के सब कंपोनेंट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, और जो एयर है वो जल्दी कंप्रेस हो जाती है अराउंड 10 बार के करीबन। ओके, अभी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे क्या है कि ये ये हाई विस्कोसिटी से बिलोंग करता है, समझो, क्योंकि ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, ऑयल की विस्कोसिटी हाई होती है, सो उस जो भी समझो कि फ्लूइड की विस्कोसिटी हाई हो, बराबर, उसमें क्या होता है कि ऑपरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी हाई तो इट में रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, तो फ्लो को रेजिस्ट करता है, इसलिए ऑयल है वो फ्लो को रेजिस्ट करता है, इसलिए क्या होता है कि उसमें ऑपरेशन जो है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एयर की बात करेंगे हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में, तो लेस विस्कोसिटी, सो एयर हैज़ वेरी लेस विस्कोसिटी, इट कैन फ्लो फास्ट
हैंस न्यूमेटिक सिस्टम आर क्विकर इन ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन जो मैंने अभी बात करी थी, ऑपरेशन जो है वो स्लो है हाइड्रोलिक सिस्टम में, और न्यूमेटिक सिस्टम में यहाँ पे ऑपरेशन फास्ट है। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, ड्यू टू कंटिन्यूस रिसर्कुलेशन टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज इंक्रीज। ओके, ऑयल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, बराबर, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज इंक्रीज ड्यू टू, और यहाँ पे हार्डर इट रन्स कूलर इट वर्क्स। ओके, फ्री एक्सपांसन ऑफ एयर इन सिलेंडर एंड मोटर्स कॉज चिलिंग इफेक्ट। ओके, तो जो हमने बात करी अभी यहाँ पे न्यूमेटिक में क्या है, एक सेकंड मैं पेन ऑन कर देता हूँ। ओके, न्यूमेटिक में यहाँ पे जो है वो चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे जो रनिंग जो पूरी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कूल रहती है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लीकेज के बारे में बात करेंगे। ओके, हाइड्रोलिक ऑयल आर पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल, दे आर इम्फ्लेमेबल एंड हेंस इट वेरी चांस ऑफ फायर हजार्ड। ओके, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चांस रहता है फायर हजार्ड का। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोलिक ऑयल्स यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि जो फायर, आज समझो कुछ जगह ऐसी हो कि जहाँ पे फ्लेमेबल हाईली फ्लेमेबल जगह हो कि जहाँ पे फायर की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल के कारण उसमें चांस रहता है कि फायर हजार्ड हो, ठीक है, कि फायर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, फायर हजार्ड का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। ओके, अभी समझो कि नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, लीकेज डर्ट, ओके, उसकी बात करेंगे। ओके, तो लीकेज ऑफ ऑयल रिजल्ट्स इन डर्टी एंड स्लीपरी सराउंड में लीड्स टू एक्सीडेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है समझो कि लीकेज के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो ऑयल है वो बाहर आता है, ठीक है, और वो स्लिपरी सराउंड एक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा समझो कि डर्ट भी, क्योंकि ऑयल जो है अगर वो ऑयल बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या थोड़ा डर्टीनेस भी आता है, उसके ऊपर धूल मिट्टी सब कुछ चिपकता है, तो थोड़ा सा एक डर्टीनेस आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके सामने जो न्यूमेटिक है वो एकदम कम्प्लीटली क्लीन एंड ड्राई है, ठीक है। सराउंड इज मेंटेन क्लीन एंड ड्राई। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, पंप यूज्ड इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ होते हैं। हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो जो यहाँ पे पंप है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ हो रहे हैं। सो प्रेशर रिलीफ वाल इज़ नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ हो रहे हैं, तो प्रेशर अगर एक्सेसिव प्रेशर हो गया तो उसको क्या करना पड़ता है, रिलीफ करना पड़ता है। तो प्रेशर अदरवाइज ये सिस्टम को डैमेज और ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व की कोई ज़रूरत होती नहीं है, नो नीड ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व। ओके, देन बात करेंगे अभी बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में कि कोई लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, देयर इज़ नो नीड ऑफ सेपरेट लुब्रिकेशन सिस्टम बिकॉज हाइड्रोलिक ऑयल इट्स सेल्फ अ लुब्रिकेंट। ओके, तो हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वो खुद ही लुब्रिकेशन की तरह का वर्क करेगा, तो उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और लुब्रिकेटर इज़ नेसेसरी इन न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, ऑयल इज़ मिक्सड विद द compressed एयर इन द लुब्रिकेटर एंड देन सप्लाई टू सिस्टम। ओके, इसमें क्या है कि ऑयल को मिक्स करना पड़ता है, ठीक है, जो हमारी जो सिस्टम है उसमें। ओके, कंप्रेस्ड एयर के साथ में थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है, तो वो क्या है कि पूरी सिस्टम को इंटरनली लुब्रिकेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट एक बात करेंगे जो उसकी एप्लीकेशन के बारे में। ओके, तो एप्लीकेशन हाइड्रोलिक सिस्टम की एप्लीकेशन के बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे, तो वो है ओके, तो CNC मशीन टूल। ओके, अर्थ मूविंग मशीन्स यानी समझो कि JCB जो है, ठीक है, ट्रैक्टर्स है, वो सबके जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, बराबर, वो
ऑटोमोबाइल एंड एविएशन इंडस्ट्रीज़ में ये हाइड्रोलिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लोड कैरी करना पड़ता है, बराबर। लोड को कैरी करना पड़ता है, इसलिए हाइड्रोलिक सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, एंड और यहाँ पे जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें जैसे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जो है, क्योंकि वहाँ पे क्या स्पीड की ज़रूरत है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है एंड हैंड टूल्स है, जो काफ़ी सारे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक हैंड टूल आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी गैराज में जाते हैं तो वहाँ पे जो नट बोल्ट को ओपन करने के लिए नाउ डेज हम लोग उसकी गन को यूज़ करते हैं बोल्ट्स को ओपन करने के लिए। तो वो आप एक देखना, वो एक स्प्रिंग जैसे वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो पूरी एयर कंप्रेसर के साथ कनेक्शन होता है उसका। ओके, तो वो जो पूरी सिस्टम है, बराबर, वो है न्यूमेटिक सिस्टम है। ओके, देन माइनिंग वर्क में ज़रूरत पड़ती है उसकी। माइनिंग वर्क में भी ये सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि माइनिंग वर्क्स में क्या होता है कि कभी भी माइनिंग करते समय कभी भी गैस लीकेजिंग और जो फायर हज़ार्ड्स की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि माइनिंग में हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कभी भी उसमें एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए, ठीक है। देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, उसमें सब जगह पे ये न्यूमेटिक सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी हम लोग समझो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो है जो मोटर के डिफरेंस जो है। ओके, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक मोटर, एयर मोटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर, और बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।